नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिम रोजगार मित्र। जॉब की तैयारी जिम्मेवारी हमारी। दोस्तों, पटवारी भर्ती सीरीज़ की आज क्लास नंबर 25 लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। टॉपिक रहेगा आज का 1857 का विद्रोह, 1857 की क्रांति, रिवोल्ट ऑफ 1857। दोस्तों, PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि हमारी ये पहल आपको पटवारी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही है, तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, ताकि डेली करंट अफेयर या जो भी हमारे लेक्चर आते हैं स्ट्रेटजी जीके के, उसको देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन आ सके। बिना समय बर्बाद किए दोस्तों सीधा बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि 1857 का जो विद्रोह था उसके मुख्य कारण क्या रहे। दोस्तों, सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि 1857 के विद्रोह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सैनिक कारण विद्यमान थे, परंतु मुख्य कारण क्या था? अंग्रेजियों द्वारा भारतीय जनता का अमानवीय शोषण था। इस लाइन पर आप लोग ध्यान देंगे। क्या था कि अंग्रेज जो थे क्या करते थे? गोरे काले का भेदभाव करते थे और भारतीय जनता के प्रति उनका क्या था? अमानवीय बर्ताव था। ठीक है दोस्तों, अगर मान लो कि कोई किसी काम में जहाँ पर अंग्रेज लगे हुए हैं, वहीं पर जो है भारतीय काम कर रहे हैं, तो हमारी आय कम होती थी भारतीयों की। ठीक है, या गोरे काले का भेदभाव करते थे, नंबर ऑफ जो वर्किंग आवर्स थे, काम करने का समय था, वो ज़्यादा होता था, ऐसे ऐसे दमन किए जाते थे। या कोई छोटा काम होता था या कोई भारी काम होता था, उसके लिए इंडियंस को भेजा जाता था। तो ये अमानवीय शोषण का पैमाना था। अब बढ़ेंगे आगे दोस्तों। आगे जो महत्वपूर्ण दो कारण दिए हैं दोस्तों, एग्जामों में इससे क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। क्या कि राजनीतिक कारणों में डलहौजी की व्यपगत नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट जिसको कहते हैं दोस्तों, वो और वेल्लेस्ली की सहायक नीति, सब्सिडियरी अलायंस ने विद्रोह को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब दोस्तों यहाँ पर दो चीज़ें लिखी हुई हैं। क्या? व्यपगत नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट। अब आपको यह पता होना चाहिए, सबसे पहले दोस्तों एग्जामों में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट या व्यपगत नीति किसके द्वारा चलाई गई? तो लॉर्ड डलहौजी। आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। ऐसे ही अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए कि सहायक संधि या सब्सिडरी अलायंस किसके द्वारा चलाया गया, तो लॉर्ड वेल्लेस्ली के द्वारा। ये आपको पता होना चाहिए। दो क्वेश्चन तो यहाँ से बन गए। अब तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट या व्यपगत नीति क्या होता है दोस्तों डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट जो था वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाया गया। ये क्या था दोस्तों? इस नीति के तहत क्या क्या था कि अगर किसी भी वो रियासत था या राजा था, उसका जो था वो लड़का वंश नहीं होता था, वंशज नहीं होता था, उनकी तो सारी प्रॉपर्टी क्या करती थी? अंग्रेजी हुकूमत अपने पास रख लेती थी। अगर मोटे मोटे शब्दों में कहूँ तो अगर किसी भी राजा का बेटा नहीं होता था तो अंग्रेजी हुकूमत उनकी सारी प्रॉपर्टी और रियासत जो था अपने नाम कर लेती थी। ठीक है, और वो लड़की को क्या करती थी? अपनी रियासत का वंशज नहीं मानती थी। ठीक है, और सब्सिडरी अलायंस की दोस्तों मैं अगर बात करूं, जो वेल्लेस्ली के द्वारा, लॉर्ड वेल्लेस्ली के द्वारा चलाया गया, इसके तहत क्या होता था? इसके तहत दोस्तों ये होता था कि अंग्रेजी हुकूमत क्या करती थी? अपने किसी व्यक्ति को राजा के दरबार में मुख्य सलाहकार के रूप में रख देती थी। राजा ने कोई भी काम करना है तो उसकी सलाह के बिना नहीं होगा। राजा किसी अन्य जो विदेशी व्यापारी थे उनसे बातचीत नहीं कर सकता था, उनके साथ व्यापार नहीं कर सकता था। राजा सेना नहीं रख सकता था। तो ये चीज़ें थी किसके अनुसार? सहायक संधि के अनुसार। दोस्तों इन दोनों नीतियों ने दोस्तों क्या किया? राजाओं में क्या कर दिया? द्वेष पैदा कर दिया। अब जैसे मान लो हमारे पास रानी झांसी थी, रानी लक्ष्मीबाई जिसको जानते हैं आप, उनके जो राज्य था उनको उन्होंने क्या किया? डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट से अपने अंडर कर लिया, क्योंकि उसका कोई मेल हायर जो था वो नहीं था, मेल वंशज जो है पुरुष वंशज नहीं था। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों क्या हुआ? सहायक संधि से भी क्या हुआ? राजाओं में द्वेष पैदा हो गया कि भैया ये तो हमारी सारी हुकूमत ही हड़प लेंगे, हमारा सारा साम्राज्य ही हड़प लिया इन्होंने। इससे क्या हो गया? लोगों को द्वेष पैदा होता रहा धीरे धीरे। ठीक है, अगला कारण क्या बताया गया है? अब यहाँ पर क्या दोस्तों दिया गया है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के अंतर्गत व्यपगत नीति के अंतर्गत क्या है? जैतपुर, संबलपुर, झांसी, नागपुर, सतारा और बघाट
राज्यों को ब्रिटिश राज्य में विलय कर लिया गया। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, स्टार मार्क कर रहा हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य व्यक्तिगत नीति के अनुसार अंग्रेजों द्वारा अपने राज्य में शामिल कर लिए गए। तो वहाँ पर क्या होगा, जैतपुर, संबलपुर, झांसी, नागपुर, सतारा और भगाट। ये लाइन आपको याद करनी पड़ेगी। इसके साथ ही अवध के नवाब को गद्दी से उतार दिया गया। यहाँ पर दोस्तों मैं अंडरलाइन करना भूल गया, करूँगा कि अवध के नवाब को भी क्या कर दिया गया, गद्दी से उतार दिया गया। और हवाला क्या दिया गया कि भैया आपके शासन में क्या है, आपके शासन में मिस एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, कि आप शासन को अच्छे तरीके से नहीं चला रहे हैं। ठीक है, जिससे क्या हुआ, अवध के नवाब भी क्या हुए, अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। ये सारे जैतपुर, संबलपुर, झांसी, नागपुर, सतारा, भगाट के लोग तो हुए ही हुए, राजे तो हुए, साथ में अवध के नवाब भी इसके विरुद्ध हो गए अंग्रेजों के। और इन्होंने और क्या कर दिया, भूतपूर्व पेशवाओं की पेंशन भी बंद कर दी। ठीक है, ये सभी कारण क्या हुए, व्यापक रूप से रोष फैलाने में पर्याप्त थे। ठीक है, तो ये दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। अब आर्थिक कारणों में क्या रहा कि प्लासी के युद्ध के बाद क्या हुआ, प्लासी का युद्ध कब हुआ, प्लासी के युद्ध के बाद क्या हुआ दोस्तों, लगातार भारत का शोषण होता रहा, जिससे लोगों में क्या हुआ, असंतोष पैदा हो गए। और सबसे तात्कालिक कारण जिसको बोलते हैं, बिल्कुल विद्रोह से बिल्कुल पहले का कारण क्या था कि चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग क्या करना शुरू कर दिया ब्रिटिश आर्मी ने, जिसमें भारतीय लोग भी थे। ठीक है, जिससे क्या हुआ, चर्बी वाले कैप्सूल जो क्या चर्बी वाले जो कारतूस थे वो मुंह से खोलने पड़ते थे। और हिंदू धर्म में क्या है दोस्तों, गाय का मांस वर्जित है, और गाय के जो चर्बी से बने हुए कारतूस हिंदू धर्म में मुंह से खोलने पड़ते थे, तो वो वर्जित है हिंदू धर्म में। तो इसी चक्कर में क्या हो गया, ये सैनिक भी विद्रोही हो गए। ऐसे समय में जब अनेक कारणों से जनता में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध क्रोध की ज्वाला पहले से ही भड़क रही थी, कारतूसों की 2 घोषणाओं ने विद्रोह को ज्वलंत बना दिया। ठीक है दोस्तों, ये मुख्य कारण थे। अभी दोस्तों मैं एक बार दोबारा आपको इसमें क्या करूँगा, एक जल्दी से रिवीजन कर दूंगा। दोस्तों राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक कारण थे। ठीक है, डॉक्ट्रिन लेफ्ट, सब्सिडरी अलायंस, 2 मुख्य कारण थे। ठीक है, ये राज्य थे जैतपुर, संबलपुर, झांसी, नागपुर, सतारा और भगाट, जो ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया, जिसके कारण क्या हो गया, विद्रोह पैदा हो गया। अवैध के नवाब को भी गद्दी से उतार दिया गया। भूतपूर्व पेशवाओं की पेंशन बंद कर दी गई। ठीक है, फिर क्या हुआ, आर्थिक शोषण होता रहा प्लासी के विरुद्ध के बाद। फिर सबसे जो महत्वपूर्ण तात्कालिक कारण था वो क्या था, चर्बी वाले कारतूस जो थे, वो उनके जो ढक्कन थे वो मुंह से खोलने पड़ते थे, कैप्स, जिसको क्या हिंदू धर्म में वर्जित माना जाता है। ये सभी कारण क्या बने, विद्रोह को पनपाने का कारण बने। अब दोस्तों विद्रोह तो पनप गया, तो उसका प्रारंभ और प्रसार कैसे हुआ उसकी ओर हम बढ़ते हैं। दोस्तों डेट याद रखेंगे, एग्जाम में पूछी जा सकती है। 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के मंगल पांडे, दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन ये आ चुका है और क्या पता आ भी जाए आपके एग्जाम में। ये कितनवीं रेजिमेंट, 34वीं, कहाँ की, बैरकपुर की, के प्रमुख के कौन से, मंगल पांडे। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि 1857 विद्रोह के मंगल पांडे किस रेजिमेंट से थे, 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर से, ने अपने साथियों को विद्रोह के लिए आह्वान किया। और इन्होंने क्या किया, लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी और मेजर सर्जेंट ह्यूसन को गोली मार दी। ठीक है दोस्तों, ये काम हुआ। तो 29 मार्च को इन्होंने क्या किया, ये विद्रोह शुरू किया। 8 अप्रैल को भाई मंगल पांडे को फांसी कर दी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे क्या हुआ, शीघ्र ही विद्रोही जो थे अपने उच्च अधिकारियों की हत्या कर दिल्ली की ओर कूच कर गए। 11 मई को क्या हुआ, विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार कर मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को पुनः भारत का सम्राट घोषित कर दिया। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैंने अंडरलाइन की है, ये लो। ये क्या किया, विद्रोहियों ने क्या किया, उच्च अधिकारियों की क्या कर दी, हत्या कर दी। और 11 मई को कहाँ पहुँच गए, दिल्ली पहुँच गए। और वहाँ पर क्या किया, दिल्ली का राजा किसको बना दिया, मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को। ठीक है, अब दोस्तों क्या हुआ, दिल्ली विजय का समाचार क्या हुआ, पूरे देश में फैल गया। देखते ही देखते विद्रोह ने अपनी चपेट में कानपुर, जगदीशपुर, झांसी, ग्वालियर, लखनऊ, बरेली, इलाहाबाद, रोहतखंड आदि को ले लिया। यहाँ जगह दोस्तों क्या फैल गया,
विद्रोह की ज्वाला फैल गई, विद्रोह भड़क उठा, क्लैशेस होने लगे ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश पुलिस और लोकल जनता के बीच में। ठीक है, अब दोस्तों क्या हुआ, विद्रोहियों के आक्रमण के समय दिल्ली के शासानगर का प्रमुख कौन था? लेफ्टिनेंट विल्सन। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि लेफ्टिनेंट विल्सन जो था वो दिल्ली के आक्रमण के समय कहाँ का प्रमुख था? शासनगर का। ने विद्रोहियों का प्रतिरोध किया परंतु वह पराजित हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, दिल्ली में विरोध किसने किया? लेफ्टिनेंट विल्सन। ठीक है, लेकिन वो हार गया। अब क्या हुआ दोस्तों, कानपुर में 5 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई और दिल्ली में कब पहुंच चुकी थी? 11 मई को। ये आप देख सकते हैं, कानपुर में 5 मई को पहुंची। ठीक है, यहाँ पर पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने नेतृत्व किया विद्रोह का। क्यों किया? क्योंकि इनको राजा नहीं माना गया अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा दी गई। अब कानपुर में 5 जून 1857 को विद्रोह हुआ, जिसका लीड किसने किया? जिसके मेन लीडर कौन थे दोस्तों? नाना साहब। उनको क्या होता है? धोंदू पंत कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आया हुआ है। जिसमें उनकी सहायता किसने की? तांत्या टोपे ने की। आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है कि तांत्या टोपे ने कहाँ से 1857 विद्रोह का काम किया? कहाँ से किया? कानपुर से। अब नाना साहब ने अंग्रेजों को चुनौती देते हुए कहा कि जब तक मेरे शरीर में प्राण हैं, मेरे और अंग्रेजों के बीच तक जंग जारी रहेगी, चाहे मुझे मार दिया जाए या फिर कैद कर लिया जाए, फांसी पर लटका दी जाए, पर मैं हर बात का जवाब तलवार से दूंगा। दोस्तों एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा। किसने कही थी ये बातें दोस्तों? नाना साहब ने। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। एग्जाम में एग्जामिनर क्या करेगा, ये पूरे का पूरा सेंटेंस लिख देगा और लास्ट में क्या लिखेगा, भैया ये शब्द किसने बोले। अगर आपने हमारा लेक्चर सुना होगा हिमरोजगार मित्र चैनल के माध्यम से तो आपको ये चीज़ें अभी क्लियर हो जाती। जब तक मेरे शरीर में प्राण हैं, मेरे और अंग्रेजों के बीच जंग जारी रहेगी, चाहे मुझे मार दिए जाए या फिर मुझे कैद कर लिया जाए, फांसी पर लटका दी जाए, पर मैं हर बात का जवाब तलवार से दूंगा। ठीक है, अब दोस्तों क्या हुआ, 20 जुलाई 1857 को, 5 जुलाई 1857 को कानपुर में विद्रोह शुरू हुआ। ठीक है, नाना साहब के अंडर। लेकिन 20 जुलाई को क्या हुआ, जनरल नील और हैवलॉक ने इस विद्रोह को दबा दिया और फिर कब्जा कर लिया कानपुर के ऊपर। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, नील और हैवलॉक। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे, दिल्ली में 82 वर्षीय बहादुर शाह ने बख्त खां के सहयोग से विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। लेकिन 20 सितंबर 1857 को बहादुर शाह ने हुमायूं के मकबरे में अंग्रेजी लेफ्टिनेंट हडसन की आगे समर्पण कर दिया। कब कर दिया? 20 सितंबर 1857 को। किसके आगे? लेफ्टिनेंट हडसन के आगे। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ। ठीक है, किसने किया? बहादुर शाह। ठीक है, और कौन था? बख्त खान था। अब दोस्तों क्या हो गया, विद्रोह खत्म हो गया। अब विद्रोह की असफलता के कारण हमें पढ़ने पड़ेंगे कि 1857 की क्रांति जो थी वो क्या थी, वो 1857 की क्रांति सफल क्यों नहीं हो पाई, उसके असफलता के कारण हमें पढ़ने पड़ेंगे। उसकी असफलता के कारणों में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, अब पहला कारण दोस्तों अगर हम देखें तो इसमें क्या है कि 1857 की क्रांति देशव्यापी शुरुआत के लिए 13 मई 1857 का दिन रखा गया था। असफलता के कारण अगर हम देखना चाहें दोस्तों, इसमें पहला कारण क्या रहेगा कि हमने दिन क्या फिक्स किया था। आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, 13 मई 1857 दिन जो था वो फिक्स किया गया था। लेकिन क्या हुआ, निर्धारित समय से पहले ही 10 मई 1857 को विद्रोह शुरू कर दिया गया। ठीक है, अब इससे क्या हुआ कि जब एक निश्चित समय पर का पालन नहीं होने के कारण देश के विभिन्न भागों में क्रांति की शुरुआत अलग अलग समय पर हुई, जिससे क्या हो गया, आंदोलन कमज़ोर हो गया। ठीक है, अंग्रेजों को आंदोलन को दबाने में काफ़ी आसानी हो गई। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब दोस्तों अगला जो कारण है वो क्या है, सीमित प्रभाव। कैसे? हालांकि विद्रोह काफ़ी व्यापक था लेकिन देश का एक बड़ा हिस्सा इससे अप्रभावित था। मैक्सिमम जो था इसका इफेक्ट दोस्तों नॉर्थ इंडिया में। अगर हम भारतवर्ष की मैं बात करूं दोस्तों, तो अगर भारतवर्ष की बात करूं मैं, एक छोटा सा नक्शा आपको मैं यहाँ पर बना के बताऊं, एक मिनट, थोड़ा सा गलत हो गया। अगर मैं छोटा सा नक्शा आपको बना के बताऊं यहाँ पर, तो दोस्तों ऐसा कुछ भारत का नक्शा अगर मैं आपको बना के बताऊं
कि अगर हम ऐसा कुछ भारत का नक्शा बनेगा तो जब मैक्सिमम जो दोस्तों हमारे पास जो विद्रोह था ये, उसका इफेक्ट हमें कहाँ पर देखने को मिला, ये सारी जगह, इसी जगह पर हमें मैक्सिमम इफेक्ट देखने को मिला। थोड़ा सा अगर आप यहाँ रख ले, बाकी दोस्तों ये पूरा भारतवर्ष का जो हिस्सा था यहाँ, ये मैक्सिमम खाली था, यहाँ पर जो है पूरा हिस्सा खाली था, यहाँ पर विद्रोह का क्या था, प्रभाव नहीं था। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ दोस्तों, विद्रोह कमज़ोर हो गया। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। फेलियर का कारण है, एग्जामों में पूछे जा चुके हैं दोस्तों कई बार सवाल। आगे बढ़ेंगे। दूसरा कारण क्या है, विद्रोह मुख्य रूप से द्वाब क्षेत्र तक ही सीमित है, जैसे कि सिंध, राजपूताना, कश्मीर और पंजाब के अधिकांश भाग। ठीक है, बिल्कुल अभी मैंने आपको बताया। बड़ी रियासतें जैसे हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर, कश्मीर और राजपूताना के लोग इसमें शामिल नहीं हुए। दक्षिण प्रांतों ने भी इसमें भाग नहीं लिया, यही मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, प्रभावी नेतृत्व नहीं था। प्रभावी नेतृत्व कैसे नहीं था कि विद्रोहियों में एक प्रभावी नेता का अभाव था। मतलब एक प्रभावी नेता का मतलब कैसे होगा कि जैसे जो हमारा दिल्ली का लीडर था बहादुर शाह, ठीक है, वो दोस्तों सभी रियासतों के जो राजा थे जो रिवोल्ट कर रहे थे उनको इकट्ठा करने में असमर्थ रहा, ताकि इकट्ठा जो है आंदोलन कर सके, जिसके कारण क्या हुआ, समग्र रूप से आंदोलन को प्रभावी नेतृत्व नहीं मिल सका। ठीक है, जबकि नेता तो हमारे पास थे, नाना साहब थे, तांत्या टोपे थे, रानी लक्ष्मीबाई थे, लेकिन एक कंसोलिडेटेड एफर्ट जो है वो नहीं बन पाया, समग्र आंदोलन नहीं बन पाया। ठीक है, और संसाधन सीमित थे, ये तो आप सभी को पता है कि जो सत्ताधारी ब्रिटिश सरकार थी उसके पास रेल था, डाक था, तार थी, परिवहन था, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं था। हथियारों की कमी थी, धन की कमी थी। और अगला कारण क्या रहा दोस्तों, मध्य वर्ग ने भागीदारी नहीं ली। जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त मध्यम वर्ग था, बंगाल के अमीर व्यापारी थे और जमींदारों ने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद की, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है दोस्तों, ये मुख्य कारण क्या रहे, विद्रोह के फेल होने के कारण रहे, असफल होने के कारण रहे। अब विद्रोह तो हो गया, असफल हो गया, इसके परिणाम क्या हुए, इसके परिणाम दो महत्वपूर्ण हैं। क्या है, ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से भारत पर शासन करने के सभी अधिकार वापस ले लिए। दोस्तों क्या था कि अभी जो भारतवर्ष में क्या था, ब्रिटिश कंपनी जो थी वो राज कर रही थी 1857 के विद्रोह तक। लेकिन जब 1857 का विद्रोह हुआ तो अंग्रेजी हुकूमत ने क्या देखा, अंग्रेजी सरकार, ब्रिटिश सरकार ने क्या सोचा कि भैया ये स्थिति अच्छी नहीं है, क्राउन ने ही, ब्रिटिश क्राउन ने, ब्रिटिश सरकार ने ही जो है इसका नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट की स्थापना को समाप्त कर दिया। ठीक है, यहाँ से ये बात ध्यान होगी। और दोस्तों इसको करने के लिए क्या किया गया, भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो है वो पारित किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पारित किया गया, जिसके कारण पिट्स इंडियन एक्ट के द्वारा की गई व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया और सत्ता सीधी किसके हाथ में आ गई, ब्रिटिश हुकूमत के हाथ में आ गई, ब्रिटिश सरकार के हाथ में आ गई। ठीक है, अब दोस्तों ये तो हो गए सब कारण, हो गया परिणाम, हो गए। ठीक है, और फेलियर के भी कारण हो गए। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह के प्रमुख केंद्र, यहाँ से सवाल हर बार जो है वो हमें देखने को मिलेगा, हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको यहाँ से किसी न किसी परीक्षा में सवाल देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने क्या लिखा हुआ है, विद्रोह का क्षेत्र लिखा हुआ है, भारतीय नेतृत्व लिखा हुआ है और ब्रिटिश का दमनकारी अधिकारी। दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में दोस्तों कौन था जिसने विद्रोह का नेतृत्व किया था, बहादुर शाह द्वितीय। और दमन किसने किया, जॉन निकोलसन ने। लखनऊ से बेगम हजरत महल, हेनरी लॉरेंस अंग्रेजों की तरफ से थे। कानपुर से नाना साहब थे, सर कॉलिन कैम्पबेल थे यहाँ से। ठीक है, झांसी या ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई और तांत्या टोपे और ह्यूज रोज, जनरल ह्यूज रोज कहाँ से थे, ये थे झांसी और ग्वालियर से अंग्रेजों की तरफ से। बरेली से खान बहादुर खान, लेकिन यहाँ पर भी कौन थे, सर कॉलिन कैम्पबेल। ठीक है, इलाहाबाद बनारस से मौलवी लियाकत अली, कर्नल ऑनसेल जो थे यहाँ से थे अंग्रेजों की तरफ से। अब बिहार से कौन से, कुंवर सिंह, विलियम टेलर यहाँ पर अंग्रेजों की तरफ से। दोस्तों ये टेबल जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से हर बार कहीं ना कहीं आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा 1857 की क्रांति से। और दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए हमने 1857 की क्रांति का हर एक पहलू डिस्कस कर दिया है जो एग्ज़ामों में पूछा जाता है। मुझे नहीं लगता कि अगर 20 मिनट की आप इस वीडियो को 2x पे भी देखें
तब भी दोस्तों आपको 10 मिनट जो है वो अगर एक क्वेश्चन एग्जाम में ठीक करवा दें तो भैया आप लगभग 3 से 4 हज़ार बच्चों से आगे निकल जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों ये हो गया। ये सवाल का उत्तर दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अभी मैंने जस्ट अभी इसकी बात की थी। उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, वीडियो के अंत तक यहाँ तक पहुँचे हैं दोस्तों, तो आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा कि इसका आंसर क्या होगा। कहाँ? बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? खान बहादुर खान, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, रानी रामकुंवरी। ठीक है, आप इसका कमेंट में आंसर बताएंगे। दोस्तों एक दो बातें और करूँगा कि सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि जो 1857 का विद्रोह था, पेन चेंज करना पड़ेगा मुझे, जो हमारे पास दोस्तों क्या था, 1857 का विद्रोह था। ठीक है, एक बार दोबारा लिखूंगा, 1857 का विद्रोह था। ठीक है, इसको दोस्तों फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, आज़ादी की पहली लड़ाई, पहली लड़ाई किसने कहा? एग्जामों में ये सवाल भी आया गया है, तो ये किसने कहा? वी.डी. सावरकर ने। ठीक है, ये दोस्तों आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए क्योंकि ये एग्जामों में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कि 1857 के विद्रोह को किसने जो है वो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? वी.डी. सावरकर इसका राइट आंसर होगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जामों में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों एक दो और नाम हमें पता होने चाहिए जो कि इसके बारे में विभिन्न जो राइटर्स थे उनके द्वारा दिए गए। ठीक है, तो ये हम बात करेंगे दोस्तों। अगली अगर मैं बात करूं तो जो हमारे पास सर जॉन लॉरेंस थे, सर जॉन लॉरेंस की अगर मैं बात करूं दोस्तों, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने 1857 की क्रांति को क्या कहा? सिपोय म्यूटनी। क्या कहा? सिपोय म्यूटनी। इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ सैनिक विद्रोह का। ठीक है, ये दोस्तों दो महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो मैंने यहाँ पर आपसे डिस्कस करने थे कि जॉन लॉरेंस ने इसको क्या कहा? सिपोय म्यूटनी कहा। और जो हमारे पास कौन थे? जो हमारे पास वी.डी. सावरकर थे, उन्होंने इसको क्या कहा? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ आज का ये लेक्चर आपको फ़ायदेमंद साबित होगा। और अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि पटवारी भर्ती सीरीज़ का ये लेक्चर आपको महत्वपूर्ण साबित होगा, इस QR कोड को स्कैन करके आप हमारा YouTube चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन करके आप हमारा Instagram चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस लेक्चर की PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको हर लेक्चर के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे और उसकी PDF भी मिलती रहे। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि आप जोर शोर से तैयारी कर रहे होंगे। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे नए वीडियो नए कंसेप्ट के साथ। तब तक धन्यवाद।